ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तो सारी दिल्ली बोले दिल से लगे रहो केजरीवाल। देश की राजधानी दिल्ली में आज एक ही नारा गूंज रहा है, वो है अगले 5 साल लगे रहो केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मंगलवार को आए नतीजों में वन मैन आर्मी यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर अपना कब्जा जमा दिल्ली में लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी है। वहीं बीजेपी महज 8 सीटों पर सिमट गई और लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। जनता ने शाहीन बाग, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद सहित दूसरे सभी मुद्दों को सिरे से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को चुनकर स्पष्ट कर दिया कि जनता को फालतू बकवास नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा इलाज और हॉस्पिटल चाहिए। महंगाई से जूझ रहे लोग बिजली, पानी और महंगे यातायात साधनों में राहत चाहते हैं। आम आदमी के लिए यह सब बहुत जरूरी है। जब देश के चंद उद्योगपतियों को केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए की राहत दे सकती है, तो फिर अब सरकार को महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता के लिए भी सोचना ही होगा। जैसा पॉलिटॉक्स ने पहले भी कहा था कि दिल्ली का चुनाव पूरे देश की राजनीति की नई दिशा तय करेगा, तो आज आए दिल्ली चुनाव के परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने एजेंडे बदलकर विकास के मॉडल पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा। अब सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और गरीब व मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की बड़ी योजनाओं पर काम करना ही पड़ेगा। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई पर नियंत्रण के लिए बड़ी योजनाओं को सख्ती से लागू करना होगा। वहीं देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ योजनाएं बनानी ही होंगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बन रहे कई बड़े ब्रिजों की लागत राशि को 350 करोड़ से घटाकर 200 करोड़ तक पहुंचा दिया। यही नहीं, उनके निर्माण कार्यों की हर दिन मॉनिटरिंग की गई। इस तरह जनता का करोड़ों रुपया बचाया। ऐसा ही अब देश के हर राज्य में होना चाहिए। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि विकास की हर योजना की 20 से 40% राशि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है, जिससे विकास का स्तर घटिया हो जाता है। ऐसे में एक ही सड़क का कई बार निर्माण करना पड़ जाता है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही नहीं चुन लिया। जनता ने देखा कि किस तरह केजरीवाल 2015 में चुनाव जीतने के बाद 3 साल तक एलजी ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। केजरीवाल के हर विकास की योजना पर किसी न किसी तरह राजनीतिक ग्रहण लगता रहा। केजरीवाल को धरना देना पड़ा, एलजी ऑफिस में डेरा डालना पड़ा। दाद देनी पड़ेगी केजरीवाल के जज्बे की, जनता के प्रति उनके समर्पण की। साथ ही भला हो देश की सुप्रीम कोर्ट का, जिसने दिल्ली सरकार के कामों की स्पष्ट गाइडलाइन तय करी। दिल्ली की जनता ने यह सब कुछ देखा, साथ ही देखी केंद्र सरकार और भाजपा की भूमिका भी। अगर साफ नियत होती तो जनता नरेंद्र मोदी जैसे विराट नेतृत्व को नकार कर अरविंद केजरीवाल की नीतियों को इतने बड़े जनादेश से नहीं नवाजती। चुनाव घोषणा के दिन से ही भाजपा के पास दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए न तो कोई चेहरा था और न ही मुद्दे, जबकि भाजपा अच्छी तरह से जानती थी कि 2015 में पूरे देश में चल रही मोदी लहर के बीच दिल्ली की जनता ने भाजपा को नकार दिया था। भाजपा के पास पूरे 5 साल थे अपने आप को जनता के नजदीक लाने के लिए। उनके विकास के लिए अहम भूमिका निभाने का पूरा समय था। दिल्ली की जनता को एक विजन वाला मुख्यमंत्री का चेहरा देने के लिए भी पर्याप्त समय था, लेकिन केंद्र की सत्ता के नशे में चूर भाजपा ने इस सारे समय को खो दिया। यह कोई चमत्कार नहीं है और न ही फ्री की योजनाओं का जादू है, बल्कि दिल्ली की जनता ने गहराई से महसूस किया कि केजरीवाल की सरकार उनकी तकलीफ और परेशानियों को न सिर्फ समझ रही है, बल्कि उन्हें निजात दिलाने के लिए कदम भी बढ़ा रही है। केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों की दशा बदली तो बच्चों के भविष्य की दिशा बन गई। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 97% होना बहुत ही बड़ी बात है। देश भर की राज्य सरकारें स्कूलें चला रही हैं। क्या हालत है उन स्कूलों की? कई राज्यों के स्कूल तो 40% का रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल ने स्कूलों को आधुनिक बनाया, शिक्षा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव किए। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों की फीस भी 5 साल में एक बार भी नहीं बढ़ने दी। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही चुनौती भरा काम मोहल्ला क्लिनिक खोलने के काम में भी करके दिखाया। हर तरह का इलाज बिल्कुल मुफ्त, और वो भी सबके लिए समान रूप से, किसी खास गरीब तबके के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। केजरीवाल सरकार कहती है कि यह मूलभूत आवश्यकता है, इसके लिए कोई तबका निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। इसी के दौरान मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली की जनता ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसका लाभ सबको न मिलकर एक विशेष तबके को ही मिलने वाला था। खैर, बात करें रणनीति की तो आखिरकार वही हुआ जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सब कुछ केजरीवाल ने तय किया। केजरीवाल की रणनीति बहुत खास रही। केजरीवाल ने चुनाव के सारे मुद्दे खुद तय किए।
खास बात यह रही कि चुनाव उन्हीं मुद्दों पर हुआ जो केजरीवाल ने तय किए थे। वहीं इन मुद्दों से हटने वाली भाजपा धराशायी हो गई। तो वहीं कांग्रेस तो चुनाव के पहले दिन से ही कहीं भी रेस में नजर नहीं आई। भाजपा ने शाहीन बाग के नाम पर राष्ट्रवाद खड़ा कर चुनाव को हिंदू मुसलमान का चुनाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा के चाणक्यों की रणनीति को दिल्ली की समझदार जनता ने हवा में उड़ा दिया। जैसा कि हमने बताया, दिल्ली चुनाव परिणाम का पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ता है। एक के बाद एक राज्य में अपनी सरकार खोने वाले दुनिया के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को गंभीरता से विचार कर राष्ट्रवाद नहीं बल्कि विकास की राजनीति बनानी होगी। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात कश्मीर से धारा 370 को हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का संकल्प जताने सहित वो सारे मुद्दे जो हिंदू मुस्लिम मानसिकता से जुड़े हैं, दिल्ली की जनता ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे चुनाव में केजरीवाल ने सधे हुए तरीके से मोदी और भाजपा पर राजनीतिक हमले किए। बिना बीजेपी का नाम लिए कहा कि जब युवा रोजगार की बात करते हैं तो वो राम मंदिर की, लोग महंगाई की बात करते हैं तो वो धारा 370 की, जनता शिक्षा व चिकित्सा की बात करती है तो वो सीएए और एनआरसी की, सड़कों और जन सुविधाओं की बात करें तो वो शाहीन बाग पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के अंतिम समय में बहुत समझदारी और सावधानी दिखाई। उन्हें उकसाया गया, आतंकी और देशद्रोही बताया गया। भाजपा ने केजरीवाल की छवि हिंदू विरोधी बनाने का सारा प्रयास किया, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। भाजपा ने केजरीवाल को आतंकी कहा तो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूछ लिया कि क्या वो आतंकी हैं या दिल्ली की जनता के भाई या बेटे। भाजपा ने हिंदू विरोधी होने की छवि बनाने की कोशिश की तो केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़कर बीजेपी को करारा जवाब दिया। केजरीवाल की इन बातों को लोगों ने समझा और एक बार फिर वही रास्ता अख्तियार किया जो 2015 में किया था, यानी कि विकास की राह में फिर से 5 साल दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।